हेलो दोस्तों, नमस्कार, जय श्री राम। दोस्तों, वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी, जिसे मोहिनी एकादशी के नाम से जाना जाता है, इस एकादशी का बहुत बड़ा महत्व होता है। सनातन धर्म में ऐसा कहा जाता है कि यह एकादशी सभी प्रकार के पापों का नाश करने वाली और व्यक्ति को सुख देने वाली होती है। इस एकादशी का प्रभाव ऐसा होता है कि व्यक्ति 1000 स्वर्ण मंडित गौओं को दान करने से जो पुण्य फल की प्राप्ति करता है, उस फल की प्राप्ति उसे इस एकादशी से होती है। इस बार मोहिनी एकादशी का व्रत 8 मई 2025 को रखा जाएगा। दोस्तों, व्रत वाले दिन एकादशी की कथा को अवश्य सुनना चाहिए और इसे सुनने का विधान है। ऐसा करने से ही व्रत पूर्ण होता है और व्रत का पूर्ण फल आपको प्राप्त होता है। तो मोहिनी एकादशी की व्रत कथा क्या है, आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे। दोस्तों, पुराणों में बताया गया है कि एक बार जब भगवान श्री कृष्ण पांडवों को एकादशी का महत्व बता रहे थे, तब युधिष्ठिर ने पूछा था कि हे भगवान, आपने वैशाख मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का वर्णन तो हमें बताया, अब कृपा करके हमें वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी का नाम बताइए और उसका महत्व बताइए और प्रभुवर यह बताइए कि उसकी कथा क्या है। हे नारायण, आप सर्वज्ञाता हैं, आप कृपा करके मेरी इस जिज्ञासा को शांत कीजिए। तब भगवान श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर से कहा कि हे महाराज, मैं आपको वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी का कथा और उसका नाम बताता हूँ, साथ ही उसका महत्व बताता हूँ। महत्व बताने के बाद भगवान ने उन्हें बताया कि वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को मोहिनी एकादशी के नाम से जाना जाता है। यह सभी पापों का नाश करने वाली और व्यक्ति को सुख समृद्धि देने वाली एकादशी है। उन्होंने कहा कि हे युधिष्ठिर, आप ध्यानपूर्वक सुनिए। एक बार भगवान श्री राम ने वशिष्ठ मुनि से भी यही प्रश्न किया था, तो उन्होंने जो श्री राम से कहा वही बात मैं आपको बताता हूँ। भगवान श्री राम ने वशिष्ठ मुनि से कहा कि हे भगवान, हे गुरुदेव, कृपा करके मुझे कोई एक ऐसा मार्ग बताइए जिससे व्यक्ति सुख समृद्धि प्राप्त कर सके और अपने पापों का नाश कर सके, अपने दुखों का नाश कर सके। हे गुरुवर, मैंने अपने जीवन में बड़े दुख भोगे हैं, मैंने सीता का वियोग भोगा है और मैं यह चाहता हूँ कि कोई व्यक्ति ऐसे दुख ना भोगे। उसके लिए उस व्यक्ति को क्या करना चाहिए? तब वशिष्ठ मुनि ने कहा कि हे राम, वैसे तो व्यक्ति के सभी दुखों का नाश करने के लिए तुम्हारा नाम ही काफ़ी है। जो व्यक्ति तुम्हारा नाम लेता है उस व्यक्ति के सभी दुख कट जाते हैं। परंतु फिर भी आपने लोकहित के लिए ही यह प्रश्न किया है और इसीलिए लोकहित के लिए आपने मेरा महत्व बढ़ाने के लिए जो प्रश्न किया है उसका मैं उत्तर देता हूँ। हे राम, जो भी व्यक्ति एकादशी में मोहिनी एकादशी का व्रत रहता है, उस व्यक्ति के दुख दर्द दूर हो जाते हैं और उसे सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। वह व्यक्ति ऐश्वर्य से जीने वाला बन जाता है। तब भगवान श्री राम ने उनसे कथा पूछी और वशिष्ठ मुनि ने भगवान श्री राम को मोहिनी एकादशी की कथा बताई, जो इस प्रकार से है। उन्होंने कहा कि हे राम, पूर्व काल में सरस्वती नदी के किनारे भद्रावती नाम की एक नगरी थी, जिसमें राजा द्रुतिमान राज्य करते थे। वे बहुत ही प्रतापी राजा थे। उसी नगर में एक वैश्य रहता था जिसका नाम धनपाल था। धनपाल के 5 पुत्र थे। धनपाल बहुत ही धार्मिक व्यक्ति था और वह लोगों की सुविधा के लिए उसने अनेक धर्मशालाएं बनवाईं, अनेक भोजनालय बनवाए, अनेक प्याऊएं बनवाईं और इसके अतिरिक्त अनेक कुएं, तालाब खुदवाए और सड़क के किनारे आम, जामुन, अमरूद और नीम के पेड़ लगवाए। साथ ही छायादार वृक्ष भी लगवाए, जिससे आने जाने वाले यात्रियों को सुख सुविधा हो। उस धनपाल के 5 पुत्र थे। उसमें सबसे बड़ा जो पुत्र था उसका नाम दुर्बुद्धि था। वह अत्यंत ही कपटी और अत्यंत ही पापी था। वह सदैव ही दुराचार में लगा रहता था। वेश्यावृत्ति, परस्त्री गमन, दारू, शराब, जुआ, मांस, मछली
उसकी जो संगति थी वह बहुत ही खराब थी और वह उन्हीं चीज़ों पे अपने पिता का धन उड़ाया करता था। उसके घर वालों ने, उसके भाइयों ने, उसके पिता ने उसे खूब समझाया, लेकिन उसकी समझ में कोई भी बात नहीं आई। आखिरकार थक हार कर उस वैश्य ने अपने उस पुत्र को घर से निकाल दिया। तब कुछ दिनों तक अपने जेवरात, अपने जो आभूषण थे उन्हें बेचकर उसने काम चलाया, लेकिन कुछ ही दिनों में वे आभूषण समाप्त हो गए। तो उसकी जो संगति थी, उसके जो मित्र थे, उन्होंने उसका साथ छोड़ दिया। उसके बाद तो उसके भूखों मरने के दिन आ गए। मरता क्या न करता, उसने चोरियां करना शुरू कर दिया। वह नगर में कई लोगों के यहाँ चोरियां करने लगा। उसने कई चोरियां की। एक बार वह पकड़ा भी गया, लेकिन सैनिकों ने यह सोचकर कि यह वैश्य का पुत्र है और वैश्य बड़ा ही भला आदमी है, उसका पुत्र ऐसा कार्य नहीं कर सकता, अवश्य ही हमसे ही कोई चूक हुई है, यह सोचकर उन्होंने उसे छोड़ दिया। लेकिन अगली बार जब वह पकड़ा गया तो वैश्य के पुत्र जानकर भी उन्होंने उसे छोड़ा नहीं, अपितु वे समझ गए कि ये अवश्य ही चोर है और यह कुकर्मी वैश्य का पुत्र तो भले ही है, लेकिन इसके कर्म बड़े ही पाप में हैं। तब सैनिकों ने उसे राजा के सम्मुख प्रस्तुत किया। राजा ने उसे कारागार की सजा दी और उसे कारागार में बंद करवा दिया गया। कारागार में उसे अनेक प्रकार की यातनाएं दी गईं। उसके बाद उसे देश से निष्कासित कर दिया गया। अब वह व्यक्ति क्या करता, वह जंगलों में भटकने लगा और अपना पेट भरने के लिए, अपनी भूख शांत करने के लिए वह जंगल में शिकार करने लगा। वह पशु और पक्षियों को मारने लगा, फिर उन्हें वह खाता और फिर बाजार में जाकर भी बेच देता। एक प्रकार से वह बहेलिया बन चुका था। दोस्तों, फिर भगवान की ऐसी कृपा हुई कि जब वैशाख मास आया तब कुंडलिनी ऋषि गंगा स्नान के लिए उसी तरफ आए और वह बहेलिया उधर से ही निकल रहा था। गंगा स्नान करके कुंडलिनी ऋषि जब बाहर निकले तो उन्होंने अपने गीले कपड़ों को झटकारा, जिसके कुछ छींटे उस बहेलिए पर पड़ गए और इससे उसे कुछ सद्बुद्धि आई। उसने हाथ जोड़कर ऋषि से कहा कि हे ऋषिवर, मैंने बड़े ही पाप किए हैं, मैं दुर्बुद्धि हूँ, मैं बहुत बड़ा पापी हूँ। मैं वैश्य के घर में मैंने जन्म लिया, लेकिन अपने पाप कर्मों के कारण मैं आज बहेलिया बना हुआ घूम रहा हूँ। हे ऋषिवर, मुझे कुछ ऐसा मार्ग बताइए जिससे मैं उसे करके अपने पापों से मुक्ति पा सकूं और मेरा धन भी खर्च ना हो, क्योंकि मेरे पास धन नहीं है। तब ऋषि कुंडलिनी ने उसे वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की इस एकादशी का महत्व बताया और यह मार्ग बताया कि इसे मोहिनी एकादशी कहा जाता है। इस एकादशी का जो भी व्यक्ति व्रत रहता है उस व्यक्ति के पाप नष्ट हो जाते हैं और उसे वैकुंठ की प्राप्ति होती है। तब भगवान कुंडलिनी ऋषि से उसने पूरी विधि समझकर उस एकादशी का व्रत किया और उस एकादशी के प्रभाव से उसके सभी पाप कर्म नष्ट हो गए और वह सुखमय जीवन जीने लगा। सद्बुद्धि हो जाने के कारण वह अपने पिता के घर वापस लौट गया और व्यापार करने लगा। वह बहुत बड़ा व्यापारी बना और मृत्यु के बाद उसे वैकुंठ की प्राप्ति हुई। तो दोस्तों, ये है मोहिनी एकादशी के व्रत की कथा। आपको अच्छी लगे तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट में जय श्री राम लिखिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।